अब तक के मैंने जितने भी नेक डिज़ाइन बनाए हैं उनमें से ये डिज़ाइन सबसे अलग होने वाला है। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं किसी भी किस्म का लेस का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो इस डिज़ाइन के लिए कंट्रास्ट में मैं 2 अलग फैब्रिक का इस्तेमाल करूंगी और साथ ही मैं आपको फैब्रिक के जरिए एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर भी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर की तरफ से 2.7 और नीचे की तरफ से 5.5 का नाप रखूंगी और एक स्क्वायर बॉक्स बनाऊंगी। नेक की लंबाई या चौड़ाई आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि मैं स्मॉल नेक बना रही हूँ। अगर आपको स्मॉल नेक बनाना है तो आप ये वाली मेजरमेंट भी रख सकते हैं। स्क्वायर बॉक्स मैंने इस तरह से बना लिया है, ये देखिए। अब इसके बाद जो हमने 5.5 लंबाई में रखा था, इसको इस तरह से मैं हाफ करूँगी और एक निशान लगा लूँगी। और यहाँ पर मैं 1.1 का निशान लगाऊंगी इस तरह से। निशान लगाने के बाद अब मैं राउंड शेप दूंगी। इन निशानों को आपस में मिलाकर एक बहुत ही प्यारी सी गोलाई शेप दूंगी। अब बाहर की तरफ से मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से। और 2 इंच का निशान मैं नीचे तक लगाऊंगी। राउंड शेप के हिसाब से मैं यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगाकर इसको राउंड में शेप दे दूंगी। तो इस नेक को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती के साथ ये नेक बनकर रेडी होगा। अब मैंने ये निशान लगा लिया है, तो इन निशानों को मैं इस तरह से आपस में मिलाकर राउंड शेप दूंगी इस तरह से, ये देखिए। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। सबसे पहले तो मैं बाहर की तरफ इसको कट करूंगी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। सबसे पहले तो मैं डिज़ाइन के बाहर की तरफ कटिंग करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अंदर की तरफ भी बहुत ही आराम से इसको मैं कट कर दूंगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। अब जो ये राउंड शेप वाली बुकरम है, मैं इसका आगे भी इस्तेमाल करूंगी, तो इसको अभी मैं साइड पर रख देती हूँ। नेक की मैंने कटिंग कर ली है, तो अभी इसे मैं साइड पे रखूंगी। अब यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है, अच्छे से आयरन करने के बाद मैंने क्रीज लाइन बनाई है। अब जो हमने अभी बुकरम की कटिंग की थी, मैं इस तरह से बिल्कुल फैब्रिक के साथ रखते हुए यहाँ पर निशान लगाऊंगी। बुकरम की गोलाई के हिसाब से यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से निशान लगा लूँगी। ये देखिए, मैंने निशान लगा लिया है। नेक की जो हमने कटिंग की थी उसे मैंने अच्छे से आयरन कर दिया है फैब्रिक पर। अब यहाँ पर मैं कटिंग करूँगी, लेकिन बुकरम के बराबर कोई कपड़ा नहीं छोड़ूंगी, बल्कि बुकरम के साथ साथ रखते हुए मैं इसको कट करूँगी। ये देखिए, बिल्कुल बुकरम के साथ रखते हुए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बुकरम के साथ इसको कट किया है, अच्छे से आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 3 इंच में 2 कम के नाप पर इन पट्टियों को काटा है। अब इस तरह से ट्रायंगल में शेप देकर मैं इनको स्टिच कर दूंगी, यानी 2.7 के नाप पर मैंने इन पट्टियों को काटा है। अब एक एक करके मैं इन सभी को बहुत ही आराम से स्टिच कर दूंगी। ये देखिए, मैंने बहुत ही आराम से एक एक करके इन सभी पट्टियों को स्टिच कर दिया है। ट्रायंगल शेप में मैंने इनको अब स्टिच कर लिया है, तो अब मैं इनकी कटिंग इस तरह से कर दूंगी। अब सेम फैब्रिक से मैंने एक पट्टी काटी है, जिसकी चौड़ाई 2.2 है और लंबाई मैंने अच्छी खासी रखी है। इस तरह से मैं फोल्ड करूंगी और एक फुट के हिसाब से मैं इसको स्टिच कर दूंगी। ये देखिए, अब इसको 2 इंच के नाप पर मैं कट करूंगी। तो 2 इंच के नाप के हिसाब से मैंने बहुत सारी इन पट्टियों को काट कर रेडी करना है। कुछ इस तरह से फोल्ड करके मैं इनको एक एक करके कट करूंगी। आप चाहें तो अलग अलग रख के भी इनको कट कर सकते हैं। और ये मैंने कटिंग कर दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल 2 इंच के नाप पर मैंने इसको कट किया है। इस तरह से मैंने बहुत सारी पट्टियों को पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं ट्रायंगल को पट्टियों के ऊपर कुछ इस तरह से रख कर सीधा स्टिच कर दूंगी और एक एक करके मुझे इसी तरह से इन सब को रेडी करना है। एक्सप्लेनेशन में अगर मेरी कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही आसानी से डिज़ाइन बनाना सिखाऊं, ताकि जो बिगनर्स हैं, जो ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, आराम से बना सकें। अब इसके बाद जो बुकरम हमने बाहर की तरफ से कट किया था, इसी तरह मैं अंदर की तरफ से भी बुकरम के बराबर इसको कट कर दूंगी। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से आयरन करने के बाद मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और यहाँ पर बीच में एक क्रीज लाइन बनाऊँगी। ये आपको क्रीज लाइन बीच में नज़र आ रही होगी, मैं निशान लगा लेती हूँ। ये इसका हाफ है। अब जो पीसेस हमने बनाकर रेडी किए हुए थे, मैं इस तरह से बुकरम के ऊपर इसको रखूँगी और बिल्कुल सीधा स्टिच कर दूँगी। ये देखिए, इन पीसेस को एक के ऊपर एक रखते हुए मैं बिल्कुल सीधा स्टिच करूँगी। ये देखिए, बहुत ही आराम से मैं इनको स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इनकी नोकें सीध में आए। इसी के बाद एक और ट्रायंगल इसके ऊपर रखूँगी और मैं आपको इनके बीच का गैप भी बता देती हूँ। ये देखिए, तकरीबन 0.7 यानी 0.7 के गैप के हिसाब से मैं इनको रख रही हूँ और इस तरह से मैं इनको स्टिच कर दूँगी। इसी तरह से मुझे एक एक करके इन सभी पीसेस को स्टिच करना है। ये राउंड में है, तो राउंड शेप के हिसाब से मैं इनको एडजस्ट करते हुए रखूँगी और एडजस्ट करते हुए मैं इसको बिल्कुल सीधा स्टिच कर दूँगी।
ये देखिए एक एक करके मैं इन सभी पीसेस को स्टिच कर रही हूँ। अब इसी तरह दूसरी तरफ भी इन ट्रायंगल्स को ऊपर की तरफ रखते हुए मैं स्टिच करूँगी। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। यहाँ पर मैंने इनको बहुत ही आराम से स्टिच कर दिया है, ये देखिए। अब मैं पीछे की तरफ बुकरम के बराबर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक या जो एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे उनको मैं कट कर दूँगी। और जिस तरह से मैंने ऊपर की तरफ कट किया है इसी तरह मैं नीचे की तरफ भी इसको कट कर दूँगी। ये देखिए मैं बहुत ही आराम से इनको कट कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है, तो अब मैंने ओरेब में पट्टी ली है। कंट्रास्ट में तकरीबन 1 इंच के हिसाब से मैंने इस पट्टी को काटा है। 1 बोर्ड से भी कम यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ और राउंड शेप के हिसाब से मैं इसे सिलाई लगाते हुए ऊपर तक स्टिच कर दूँगी। अगर आपको इस तरह के और भी डिज़ाइंस चाहिए तो आप मुझे कम्युनिटी के अंदर भी बता सकते हैं। मैं कम्युनिटी के अंदर डेली पोस्टिंग करती रहती हूँ, तो आप वहाँ जाकर भी अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको मैं कट कर दूँगी। अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके मैं फिर इसको ऊपर की तरफ से भी टॉप की सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मैं बहुत ही आराम से यहाँ पर इसको टॉप की सिलाई लगा रही हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ट्रायंगल के तकरीबन 22 पीसेस मैंने कट किए हैं। अगर आप बड़ा नेक बनाएंगे तो आपको अच्छे खासे पीसेस बनाकर रेडी करने होंगे। और कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है। ये देखिए मैं बहुत ही आराम से इसको स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है, तो अब इसी तरह मैं अंदर की तरफ भी इसको स्टिच कर दूँगी। और यहाँ नेक के अराउंड भी तकरीबन 1 फुट से भी कम फासले पर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। ये देखिए मैं यहाँ राउंड की तरफ भी बहुत ही आराम से इसको स्टिच कर दूँगी और ये मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो इस तरफ भी पाइपिंग का शेप देते हुए मैं इसे यहाँ पर भी टॉप की सिलाई लगा लूँगी। ये डिज़ाइन बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस टाइम थोड़ा कंज्यूम होता है। और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर भी स्टिचिंग कर ली है, ये देखिए। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पैटर्न बनकर रेडी हो चुका है। फैब्रिक पर जो हमने नेक ड्रॉ किया था, मैं निशान के साथ नहीं बल्कि निशान के बराबर मैं यहाँ पर इसको कट करूँगी। ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर कट कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर राउंड में नोचेस लगा लूँगी। तो ज़्यादा नोचेस मुझे लगाने नहीं है, थोड़े थोड़े से मैं नोचेस लगाऊंगी। और जहाँ पर मेरी मार्किंग का निशान है उस हिसाब से मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ फोल्डिंग के लिए, ये देखिए। और बहुत ही आराम से मार्किंग के हिसाब से मैं इसे फोल्ड कर दूँगी। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से इसको फोल्ड करूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बुकरम भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास बुकरम ख़त्म हो चुका है तो मैं इसे सिर्फ फोल्ड करूँगी और कुछ इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड करूँगी। फिर इसके बाद आयरन कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूँगी और फिर इसको स्टिच कर दूँगी। सबसे पहले तो मैं इसे ऊपर की तरफ रखते हुए स्टिच करूँगी, फिर उसके बाद नीचे की तरफ भी मैं इसको स्टिच कर दूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विजिट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के ट्राउज़र डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी इन तीनों डिज़ाइंस के सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट के अंदर इन तीनों के सेक्शंस को अलग अलग बना के रखा हुआ है। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने यहाँ पर भी स्टिचिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पर आपको फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 2.2 और लंबाई 7 इंच है। फोल्ड करने के बाद मैं सुई धागे की मदद से इसे इस तरह से स्टिच करूँगी। बिल्कुल किनारे पर मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, ये देखिए। स्टिच करने के बाद राउंड में मैं इसको शेप दूंगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से राउंड में मैं इसको शेप दूंगी और इन दोनों के किनारों को इस तरह से आपस में मिलाकर इनको आराम से स्टिच करूँगी। किनारे की तरफ से जो धागे बाहर की तरफ निकल रहे होंगे फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको बहुत ही आराम से स्टिच करूँगी और फिर इसके बाद नीचे की तरफ से मैं इसको पक्का कर दूँगी। ये देखिए मैंने बहुत ही प्यारा से यहाँ पर फ्लावर बना दिया है। कंट्रास्ट में फैब्रिक पट्टी का बटन बनाकर मैंने बीच में लगा दिया है। अब यहाँ पर मैं पल्स लगाऊंगी। ये देखिए छोटे वाले पल्स हैं स्मॉल साइज़ के। सेम कलर का थ्रेड लेते हुए ट्रायंगल के ऊपर रखते हुए मैं इनको स्टिच कर दूंगी। मैं आपको अभी हैंड स्टिच करते हुए दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से
एक छोटा वाला पर्ल को मैं बिल्कुल ट्रायंगल के नोक पर रखते हुए इसे हैंड स्टिच कर दूंगी। इस डिजाइन में मैं पर्ल का इस्तेमाल करूंगी तो ये डिजाइन और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाएगा। और कुछ इस तरह से मैं सभी को स्टिच कर दूंगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने ये डिजाइन बनाकर रेडी किया है। ये देखिए, ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरती के साथ बनकर रेडी हुआ है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताएं आपको ये डिजाइन कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।